हेलो दोस्तों, आप लोगों की जीरो टू हीरो क्लास साइंस में आप लोगों की फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि दो क्लास हो चुके हैं। दो क्लास में पहला क्लास जो होते हैं ना, वो रीजनिंग की सिलेबस के बारे में बताया, ठीक है। फिर दूसरा क्लास जो होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में बताए थे, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में बताए थे, उसमें से हम आपको बताएंगे कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में बताए थे, दूसरा क्लास जो बताए थे, कल के क्लास में जो बताए थे, आपको एक रिकैप कर देते हैं, ठीक है। रिकैप मतलब रिव्यू, मतलब रिवाइज़ कर देते हैं, ठीक है। चलिए रिवाइज़ करते हैं आप लोगों को। आप लोग सुनते रहिए, ठीक है, और देखते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए ताकि आपके माइंड इधर उधर नहीं हो, ठीक है। आप जब भी बैठिए तब भी एक पेन और पेज लेके, मतलब पेन और एक पेज लेके बैठिए या कॉपी लेके बैठिए, ठीक है। ताकि आपको जो भी बात बता रहे हैं, पता है ये होता है ना, कोई भी बात जितना लिखने से नहीं होता है उतना बोलने से कोई वर्ड ऐसा निकल जाता है ना, आप वो वर्ड को पॉइंट आउट कर दीजिए, ठीक है। ताकि आप भी कभी क्लास अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप भी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं मेरे तरह, ठीक है। चलिए कल की क्लास को हम रिवाइज़ करते हैं। कल की क्लास में हम देखे थे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का हम दो पार्ट में बांट दिए थे, ठीक है। कल की क्लास में देखे, चलिए बोर्ड पे देखते हैं, इससे पता चलेगा। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज देखे थे, ठीक है। इसका जो है कल दो पार्ट में बांटे थे, ठीक है। कल इसका दो पार्ट में हम बांट दिए थे, ठीक है। पहला पार्ट जो बांटे थे वो पोजीशन बेस था, ठीक, पोजीशन नंबर था। दूसरा जो पार्ट बांटे थे वो जो है अपोजिट नंबर था, ठीक है। दोस्तों हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो कल की क्लास जो बताए थे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के बारे में जो बताए थे, जो यहाँ पर जो लिखे थे, मतलब पोजीशन नंबर जो लिखे थे, ये जो ओ है ना, ये ओ आगे की ओर लिख दिए, ठीक है। ये ओ आगे के लिए, मतलब आगे लिख दिए थे। और यहाँ पर जो अपोजिट जो लिखे थे, ये जो ओ छूट गया था बीच में, ठीक है। इसीलिए ये सबसे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ताकि आप ये नहीं समझिएगा कि ये टीचर को नहीं आता है, ठीक है। ये हर एक आदमी से मिस्टेक होता है, ठीक है। जैसे हमसे हो गया मिस्टेक, ठीक है। फिर बाद में जब हम लेक्चर अपलोड कर रहे थे तब हमको पता चला कि यहाँ पे वो छूट गया है, और यहाँ पे मतलब वो जो है ना, यहाँ आगे लिखना चाहिए, हम पीछे लिख दें, ठीक है। आप लोग ये बात समझ रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बात जो बोल रहे हैं ये बात समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। जैसे पोजीशन नंबर बताए थे, ठीक है। पोजीशन नंबर आपको क्या हम बताए थे, ए से जेड तक पोजीशन नंबर बताए थे, ठीक है। ए से जेड तक पोजीशन नंबर बताए थे। वो पोजीशन नंबर में क्या बताए थे, जैसे ए से जेड तक कोई भी लेटर है, ठीक है, कोई भी लेटर है, जैसे एम लेटर है, ठीक है, एम लेटर है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, रिकैप कर देते हैं आप लोग को, ठीक है। टी लेते हैं, ठीक है, भी लेते हैं, डब्ल्यू लेते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए, ठीक है। कल के क्लास में हम आप लोग को बोले थे कि आप लोग एक बार रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। कॉपी पर लिख के आइएगा ए से जेड तक मीनिंग, ठीक है। उसका मतलब पोजीशन नंबर लिख के आइएगा, ठीक है। चलिए आपसे पूछते हैं, ठीक है, आपसे पूछते हैं एम का क्या होगा, ठीक है। बच्चे बोलते हैं एम का क्या होगा, ठीक है। एम का इसको उल्टा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 13, सही है, वेरी गुड, ठीक है। इसका ई जैसे है, ठीक है। ई को कैसे लिखेंगे, ई 5 नंबर पे, ठीक है, ई 5 नंबर पे लिखें। टी से आपको बताए थे कि T20 मैच देखते होइएगा, ठीक है। तो इसको याद हम कैसे किए थे, T20 मैच पे किए थे, ठीक है। जैसे T20 मैच पे किए थे, ठीक है। और भी कैसे बताए थे, भी जैसे दो जैसे पेन जैसे बताए थे एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल कैसे देखे थे, 2 पेन था मेरे पास, 2 पेन को लेके अगर जहाँ पे वेल्डिंग हो रहा है उसके पास जाएंगे, उसको बोलेंगे वेल्डिंग कर देने के लिए, तो एक शेप जो बनता है ये भी हो गया, ठीक है। अच्छे से लिख देते हैं, यू जैसे लग रहा है। ये जो 2 है, ये जो ऐसे लिखे थे, ठीक है, ऐसे। इसको 1 ले लिए थे, प्लस इसको 1 ले लिए थे, ठीक है, 1 ले लिए थे, प्लस ये 2 हो गया। 2 के स्क्वायर कितना हो गया, 2 के स्क्वायर हो गया, सॉरी, इसमें क्या बताए थे आपको, जैसे ये 2 है,
ये दो मतलब दो ले जहाँ पे वेल्डिंग करेंगे वहाँ पे दो वस्तु लेके जाते हैं, ठीक है। इसको जो वेल्डिंग किया गया है इसको दो भागों में वेल्डिंग किया गया, तो इसका 2 पढ़े थे, ठीक है, 22 पढ़े थे। इसको 23 को क्या पढ़े थे, जैसे हम आपको बताए थे कि M और W में बहुत कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है। आप लोग ये भी जान रहे हैं कि M और W में बहुत कन्फ्यूज होने वाले हैं, तो ये W को क्या करेंगे, उल्टा देंगे, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर 2, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे 23। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सब जान चुके हैं और अच्छे से समझ लिए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इसका पोजीशन नंबर, ठीक है, मतलब पोजीशन नंबर देख लिए हैं और अपोजिट नंबर देखते हैं, ठीक है। चलिए चलिए देखते हैं, जैसे ये पोजीशन नंबर समझ गए, ठीक है, पोजीशन नंबर समझ गए हैं, तो अगले देखते हैं, अगले दिए मिटा देते हैं, ठीक है। अगले देखते हैं हम, ये इसको लाते हैं यहाँ पे, मतलब अपोजिट नंबर देखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या था, अपोजिट नंबर। अपोजिट नंबर देखेंगे, ठीक है। जैसे हर एक स्टूडेंट को पता होगा, हर एक भाई लोग को पता होगा, ए का अपोजिट हर एक को पता हो जेड होता है, ठीक है। ए का अपोजिट जेड होता है, ठीक है। ए का अपोजिट जेड होता है, ठीक है। बी, जैसे बी का अपोजिट हम कैसे याद रखेंगे, ठीक है। बी का अपोजिट हम कैसे याद रखेंगे, तो बी का हम अपोजिट इस तरीक़ा से याद करेंगे ताकि हम कभी भूले नहीं, ठीक है। जैसे बी का अपोजिट हो गया वाई, तो बी वाई, बाई, जैसे बाई लिखते हैं ना, कोष्ट में क्या लिखेंगे, याद करेंगे, बी वाई ई, बाई, बाई। बी का अपोजिट क्या हो गया, बाई हो गया, ठीक है। जैसे सी का अपोजिट होता है एक्स होता है, ठीक। सी का अपोजिट कितना होता है, एक्स होता है। लेकिन इसको कैसे याद करेंगे, सी का अपोजिट याद रखेंगे 6, ठीक है, 6 याद रखेंगे, ठीक है। डी का अपोजिट क्या याद रखेंगे, डी का अपोजिट क्या रखेंगे, ड्यू लिखेंगे, ठीक है। डी का अपोजिट क्या लिखेंगे, डी का अपोजिट क्या लिखेंगे दोस्तों, तो ड्यू लिखेंगे, ठीक है। डी का अपोजिट क्या लिखेंगे, ड्यू लिखेंगे, ठीक है। डी के बाद क्या आता है, तो डी के बाद यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ताकि ऊपर जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज लिखे हैं उसके नीचे लिख देते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है। चलिए डी हो गया, डी और ई के नीचे क्या, ई के अपोजिट क्या हो गया, ई के अपोजिट होता है भी। इसको याद करने के लिए हम इवनिंग याद करेंगे, इवनिंग, EVENING, इवनिंग याद करेंगे, ठीक है। फिर कितना हो गया, ई हो गया। एफ के अपोजिट क्या होता है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक आपको अच्छे से बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एफ के अपोजिट क्या हो गया, यू हो गया, यू। एफ के अपोजिट क्या हो गया, यू हो गया। जैसे एफ के अपोजिट क्या लिखेंगे, 4 याद करके रखेंगे, ठीक है, FOUR, ठीक है, याद होगा। फिर एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद जी आता है। जी के अपोजिट क्या रखेंगे, जी का अपोजिट याद करने के लिए क्या याद रखेंगे हम, जी का अपोजिट होता है टी, लेकिन याद रखने के लिए इसको कैसे याद करेंगे, GT रोड, ठीक है। जी से GT रोड, जी से GT रोड, ठीक है। जी से हो गया GT रोड, जी हो गया एच का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, एच का अपोजिट एस होता है, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए हम क्या बोलेंगे, एच से हो गया हाई, एस से हो गया स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल। एस मतलब एच के अपोजिट क्या हो गया, एस हो गया, ठीक है दोस्तों। एच का अपोजिट क्या हो गया, एस हो गया। एच से हो गया हाई, हो गया स्कूल, हो गया, ठीक है, हाई स्कूल, ठीक है। एच के अपोजिट क्या हो गया, हाई स्कूल। जैसे आई, एच पर से क्या आता है, एच हमको पता है कि 8 नंबर पे होता है, ठीक है। एच के बाद क्या आता है, आई आता है, ठीक है। आई के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, आई का अपोजिट जो होता है, आई का अपोजिट जो होता है वो आर होता है, ठीक है। आई का अपोजिट जो होता है वो आर होता है। लेकिन आई और आर को याद रखने के लिए हमको इंडियन रेलवे
इंडियन रेलवे, आप लोग बहुत सारे लोग नाम सुने होंगे इंडियन रेलवे, ठीक है। तो आर आई के अपोजिट क्या होगा? इंडियन रेलवे। उम्मीद करते हैं कि जितना अभी तक लिखे हैं, आज तक लिखे हैं, आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। ये आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होता होगा, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। आगे देखने के लिए इसको रिमूव करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिटा दे, चलिए मिटाते हैं। आई पर से क्या होता है? आई पर से क्या होता है? आई के बाद क्या होता है? आई के बाद जे होता है, ठीक है। आई के बाद क्या होता है? आई के बाद जे होता है। जे का अपोजिट क्या हो गया? जे का क्या हो गया? क्यू हो गया, ठीक है। जे से हो गया जंगल, क्यू से हो गया क्यून, मतलब रानी। जे से हो गया, जे से क्या हो गया? जे से हो गया जंगल, क्यून रानी। क्यू से क्या हो गया? क्यून हो गया, ठीक है। क्यू से हो गया क्यून हो गया। जे के अपोजिट क्या हो गया? क्यू हो गया। जे से याद रखेंगे जंगल, क्यू से याद रखेंगे क्यून, ठीक है। फिर जे पर से क्या आता है? के आता है, ठीक है। के आता है, ठीक है। के अपोजिट क्या हो गया? के का अपोजिट क्या हो गया? पी हो गया, ठीक है। इसको याद रखने के लिए, इसको याद रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कानपुर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। के से कान, पी से पुर, कानपुर। के का अपोजिट क्या हो गया? पी हो गया। क्या हो गया दोस्तों? के का अपोजिट पी हो गया। क्या लिखेंगे हम? कानपुर लिखेंगे। कानपुर। के पर से क्या आता है? एल। एल का अपोजिट जो आप लोग, हम जान रहे हैं कि आप लोग सारा स्टूडेंट जान रहे हैं, एल के अपोजिट क्या हो गया? ओ हो गया। आप कैसे जान रहे हैं? आपको पता होगा, हर एक आदमी किसी न किसी से प्यार किया होगा। एल का अपोजिट क्या हो गया? लव हो गया, मतलब ओ हो गया, ठीक है। हर एक आदमी किसी न किसी से प्यार किया होगा या प्यार हो जाता है, ऐसा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए चलते हैं। इसके बाद क्या हो गया? एल पर से क्या होता है? एम होता है, ठीक है। एल पर से क्या होता है? एम होता है। एम के अपोजिट क्या हो गया? एन हो गया। एम का अपोजिट क्या हो गया? एम हो गया। एम का अपोजिट क्या हो गया? एन हो गया। इसको याद करने के लिए मैन मतलब आदमी, MEN मैन, मतलब एम का अपोजिट क्या हो गया? एन हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितना भी लेटर का अपोजिट बताए हैं वो आपको माइंड में सेट हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी सेट हो गया है ना, तो एक बार खुद से आप लिख के देखिए, ठीक है। मैंने जितना अभी तक बताया है वो ए से लेके एम तक, ए से लेके एम तक, ए से एम तक, मतलब एम का होता है 13 और ए का होता है 26, ए का होता है 1 और एम का होता है 13, तो 13 दूना 26, इसका अपोजिट किए ना तो 13 दूना 26, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये भी आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इसीलिए ए से एम तक जितना भी अपोजिट आपको बताया है वो फिलहाल आपको याद हो चुका है मेरे क्लास में, ठीक है। आपको याद कहीं पे करने की ज़रूरत नहीं है या आपको कहीं पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर नहीं भी समझे हैं ना तो एक बार अपने पेज पे उठा कर लिखिए, ठीक है। मैंने जैसा जैसा बताया वैसा वैसा लिखिए, ठीक है, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं हो। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम अगर आप देने जाते हैं तो पता है आपको याद नहीं होगा, ठीक है। आपको वैसे याद नहीं होगा, ठीक है, रटने से याद नहीं होगा। आप ऐसे ऐसे जो वर्ड बोले हैं ना वो वर्ड को याद रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आपको ये अपोजिट नंबर पे अब कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं, ताकि आपको रियलिटी में फील हो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल।
आप लोग को इसका अपोजिट बताना है, आप लोग को इसका अपोजिट बनाना है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं इतना देर से मैं चिल्ला रहा हूँ आपके सामने, मैं आपके सामने सिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका अपोजिट आप लोग को बोलना है, ठीक है। इसका अपोजिट आप लोग को बोलना है। मैं देख रहा हूँ कि आपको याद है कि नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए इसका अपोजिट याद बोलिए, इसका अपोजिट क्या होगा, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा आप लोग बताइए, बताइए क्या होता है अपोजिट, याद है? अभी क्या बताए थे, भूल गए क्या? अभी क्या बताए थे? एच का क्या होता है? एच से क्या याद किए थे? एच मतलब हाई, एस मतलब स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल। हम लोग 10th या 9th कहाँ से करते हैं? हाई स्कूल से, ये याद रखना, ठीक है। एच से क्या हो गया? हाई, एस से क्या हो गया? स्कूल, ठीक है। इसका अपोजिट हो गया, ठीक है। ए का अपोजिट क्या होता है? ए का अपोजिट तो बच्चों को पता होगा कि ए का अपोजिट जेड होता है, ठीक है, जेड होता है। लेकिन ई का अपोजिट क्या होता है, ठीक है। अभी बताए हैं, कुछ देर ही पहले बताए कि ए का अपोजिट ई का अपोजिट क्या होता है, ठीक है। ई का अपोजिट याद करने के लिए हम आपको बताए हैं, ई का अपोजिट याद करने के लिए इवनिंग मतलब शाम का समय, ठीक है। इवनिंग याद कर लो। ई का अपोजिट भी होता है, ठीक है, ठीक है। कोई आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको उतना रटने की ज़रूरत नहीं है। जो कोई भी टीचर बोलते हैं ना, ये रट जाओ बाबू, हम बोलेंगे ये रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मेरा क्लास अटेम्प्ट करो और देखो, यहाँ पे खाली बोर्ड पे फोकस रहेगा ना, तो आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा कि क्या है नहीं है, ठीक है। फिर के का अपोजिट क्या होता है? के का अपोजिट हमने याद किया है, के से कान, पी से पुर, कानपुर, ठीक है। तो के का अपोजिट क्या हो गया? पी हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो बताएं एग्जाम्पल, आप लोग अच्छे से एग्जाम्पल समझ रहे होंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दो आपको, जैसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में दो टॉपिक अलग अलग लिए थे, दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिए मैंने, ठीक है। एक पार्ट जो था पोजीशन नंबर था, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट जो था अपोजिट नंबर था। पोजीशन नंबर भी आपको अच्छे से याद हो गया है, ठीक है। याद नहीं हो गया, आप लोग समझ रहे हैं। आप लोग को कोई भी दे देना, अक्षर खाली लिख दे तो माइंड में सेट हो जाता। हाँ, ये आप लोग अक्षर से बना रहे हैं, ठीक है। आप लोग अक्षर से बना रहे हैं पोजीशन नंबर, याद मत, मतलब भूलिएगा मत, ठीक है। आप लोग पोजीशन से बना रहे हैं, पोजीशन से बना रहे हैं उसका अक्षर, ठीक है। जो भी पोजीशन का देखते ही आप लोग अक्षर माइंड में आ जाता है, ठीक है। इसी तरीक़ा से हम अपोजिट नंबर सीखे हैं। अपोजिट नंबर में आपको कोई जल्दी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट हम लगाए हैं उस कॉन्सेप्ट को आप फॉलो कीजिए, आपको कभी भी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। कभी भी आप भूलने वाले नहीं हैं, ठीक है। जिससे ये एग्जाम्पल लिए हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन खोल के देख लो, ठीक है। इसी तरीक़ा से पूछा गया है, ठीक है। चलिए हम बताते एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट क्या होगा दोस्तों? इसका अपोजिट क्या होगा? चलिए बताइए, आई का अपोजिट क्या होता है? बताइए, भूल गए क्या? अभी जस्ट ही बताए थे आपको। आई का अपोजिट होता है इंडियन, आर से होता है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, आप तो रेलवे पे सब चढ़े हैं ना, सब चढ़े हैं ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब चढ़े होइएगा रेलवे पे, ठीक है। इंडियन रेलवे पे आई से इंडियन हो गया, आर से हो गया रेलवे हो गया, ठीक है। एम का अपोजिट क्या हो गया? एम का अपोजिट हो गया मैन हो गया, ठीक है। एम का अपोजिट क्या हो गया? एन हो गया, ठीक है। फिर एल का अपोजिट, एल मतलब क्या हो गया? लव। आप ना किसी से लव किए होइएगा, ठीक है। ये तो आपको सबको पता होगा। ये आप कभी या ये से जेड तक कोई याद हो या ना हो, लेकिन एल आपको याद हो चुका होगा, हमको पता है कि याद हो चुका होगा, ठीक है। एल का अपोजिट क्या होता है? ओ होता है। अब भी का अपोजिट क्या होता है? जैसे ई का अपोजिट होता है ना भी, जैसे भी का अपोजिट भी ई होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ई का अपोजिट भी होगा, भी का अपोजिट भी ई होगा। जैसे इवनिंग बनाने के लिए हमको जैसे भी है तो ई भी तो चाहिए, ठीक है, वही तो ई है। उम्मीद करते हैं कि आप दो एग्जाम्पल से अच्छे से समझ रहे होंगे। आप लोग ऐसा कीजिए
कि आप लोग का कोई भी क्वेश्चन लीजिए या कोई भी सेट उठा के ले लीजिए, आप वहाँ से क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। हम जो क्वेश्चन देंगे ना, आपको रियलाइज़ नहीं होगा, ठीक है। आपको मेरे पे विश्वास नहीं होगा ना, आप बुक उठाइए कोई भी या कहीं से भी क्वेश्चन लीजिए, गूगल से क्वेश्चन लीजिए और इसका मतलब पोजीशन नंबर पे इसका क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। या पोजीशन नंबर पे हो या अपोजिट नंबर से जो भी क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, इतना मैंने बताया समझ रहे होंगे। अब कल क्या करेंगे, कल क्या करेंगे आप लोगों को, ये जितना अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो बताए हैं, 2 बताए हैं, पोजीशन नंबर बताए हैं और अपोजिट नंबर बताए हैं, उस पर हम क्या करेंगे, आप लोग का न्यू एक गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग का न्यू एक गिफ्ट दे रहे हैं, उस पर क्या करेंगे, थोड़ा सोचो आप लोग क्या करने वाले हैं। हम ये करने वाले हैं, आप लोग को कल ये करने वाले हैं। इससे अभी का सारा एग्ज़ाम में, जैसे 2022 का हो गया, 2023 का हो गया, फ़िलहाल का क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपके सामने हम क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। वो आपके सामने क्वेश्चन लाएंगे ताकि आपको रियलाइज़ हो, हाँ सर ये क्वेश्चन रियलिटी में पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आपके सामने लाएंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन हम आपके सामने सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करेंगे। आपका जितना भी डर हो ना वो डर भागे, ठीक है। वो माइंड से डर भागे, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में कोई भी परेशानी नहीं हो, ठीक है। चलिए देखेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाले, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट ऑफ लक।